नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रीतिकाल का समय कब माना जाता है? रीतिकाल का समय कब माना जाता है? संवत 1700 से 1900 तक, लगभग 1700 से 1900 तक। दूसरा प्रश्न है, रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है? रीतिकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल। तीसरा प्रश्न है, रीतिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? रीतिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति देखें तो क्या है? इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता देखी जाती है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की दो मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? दो मुख्य शाखाएं देखें तो रीतिकाल को दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य में। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध काव्य में प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? अगर कवि देखिए महत्वपूर्ण तो केशवदास, मतीराम, देव बिहारी हैं। रीतिमुक्त काव्य में प्रमुख कवि कौन से हैं? रीतिमुक्त में है घनानंद, आलम, बोधर, ठाकुर। तो रीतिबद्ध के हैं केशवदास, मतीराम, देव बिहारी, और रीतिमुक्त काव्य के हैं घनानंद, आलम, बोधर, ठाकुर। रीतिकाल का प्रणेता किसे माना जाता है? अगर रीतिकाल का प्रणेता देखें तो आचार्य केशवदास को माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केशवदास की प्रमुख कृति देखें तो केशवदास की प्रमुख कृति है रसिक प्रिया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार आ चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी की प्रमुख कृति देखें। बिहारी की प्रमुख कृति है बिहारी सस्सई। ये भी प्रश्न जरूर आता है। मतीराम की प्रसिद्ध कृति देखें तो मतीराम की रसराज। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देव के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? देव की काव्य की प्रमुख विशेषता है अलंकार योजना और वर्णन सौंदर्य है। घनानंद किस प्रकार के कवि हैं? घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। घनानंद की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? सुजान सागर घनानंद की प्रसिद्ध कृति है। रीतिकालीन काव्य का प्रमुख रस कौन सा है? रीतिकालीन काव्य का प्रमुख रस है श्रृंगार रस। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख भाषा देखें तो इस काल की भाषा है ब्रजभाषा। रीतिकाल को दरबारी काव्य का युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह काव्य मुख्यतः राज दरबारों में रचा गया था, इसलिए इसको दरबारी काव्य भी कहा जाता है रीतिकाल को, क्योंकि मुख्यतः काव्य राज दरबारों में रचा गया था। रीतिकालीन कवियों का आश्रयदाता कौन था? आश्रयदाता देखें तो राजा, महाराजा और सामंत रीतिकालीन कवियों के आश्रयदाता हुआ करते थे। रीतिकाल का पतन क्यों हुआ? रीतिकाल का पतन अत्यधिक श्रृंगारिकता और कृत्रिमता के कारण हुआ। प्रश्न 19, रीतिकालीन काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? रीतिकालीन काव्य का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन और श्रृंगार वर्णन हुआ करता था। रीतिकालीन काव्य की एक पंक्ति में विशेषता लिखिए। अगर रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता एक पंक्ति में देखें तो क्या हो सकती है? रीतिकालीन की प्रमुख विशेषता देखें, रीति, अलंकार और श्रृंगार का सुंदर समन्वय है। तो ये प्रश्न उत्तर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक प्रश्न या दो प्रश्न जरूर आएंगे। तो ये थी हमारी रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें मोटिवेट करते रहिएगा। धन्यवाद।